नेक्स्ट आपसे पूछता है व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। डेविएशंस किसे कहते हैं? राइट सबसे पहले रॉल्स लॉ को डिफाइन करते हैं हम। जो रॉल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप रॉल्स लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर है आफ्टर मिक्सिंग वो ये होता है। राइट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। रॉल्स लॉ ये कहता है कि अगर एक लिक्विड है, इसका प्योर प्रेशर पी नॉट ए है, राइट अब आपने क्या करा, इसके इस प्रेशर मतलब इसके जो प्रेशर कौन सा, ये लिक्विड है, पहली बात समझे। रॉल्स लॉ लिक्विड की बात करता है, ये लिक्विड है। लिक्विड के जो वेपर्स हैं क्लोज कंटेनर में होता है, ये जो वेपर्स हैं ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। कितना एग्जर्ट करते हैं? पी नॉट ए। ये रॉल्स लॉ कह रहा है कि पी नॉट ए प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं प्योर, क्योंकि प्योर वेपर प्रेशर, क्योंकि इसके अलावा कोई और लिक्विड नहीं है। फिर आपने इसमें मिक्स कर दिया कुछ। जब आप इसमें मिक्स करते हो कुछ, तो उससे होता क्या है कि दूसरे वेपर्स भी दूसरे लिक्विड भी आ जाता है, तो वो भी वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसीलिए दोनों, अब जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसे कहते हैं पीए। ये है वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स होने के बाद। तो पीए का वैल्यू रॉल्स लॉ कहता है कि ये होता है जी, ये है प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग के बाद, जिसमें एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये सारा आपने डिफाइन करना अगर क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस में आता है। नहीं भी आता तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आए। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर होगा, ये ध्यान रखना, लिक्विड के अंदर है मोल फ्रैक्शन, ये होगा। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या है? अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, ये कहता है कि जो शुरू का बाद का प्रेशर है और जो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों के दोनों बराबर हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में, और ये कब होता है, ये कब होता है, ये इसको देखो, अभी एक मेरे पास येलो मार्कर है, येलो को बोल रहा हूं मैं ए इंट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन, राइट, और यू कैन से बी इंट्रैक्शन। ए बी लिखने का मतलब ये होता है कि सेम मॉलिक्यूल है, प्योर है, इसका लिखने का मतलब ये है। जब ये दोनों, जब ये बी था, ये ए था, अब जब बी को ए में मिक्स किया तो इन दोनों से जो इंट्रैक्शन बना, उसे बोलते हैं ए बी इंट्रैक्शन, जो ए बी इंट्रैक्शन का प्रेशर है वो पीए है, जो इंडिविजुअली इंट्रैक्शंस हैं वो ये है, ये दोनों बराबर होते हैं। ये रॉल्स लॉ का कहना था। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में अब आपसे पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन, इसमें क्या होता है कि जो ए और बी का इंट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होता है ए बी के इंट्रैक्शन से। इनका इंट्रैक्शन मतलब बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, वेंडर वाल फोर्सेस, ये स्ट्रॉन्ग होती है। ये रॉल्स लॉ ने ऐसा बताया था ये। लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन में ये इधर इसका ग्राफ देखें, अगर रॉल्स लॉ का ग्राफ ऐसा था, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, ये टोटल प्रेशर था, राइट, ये पी ने, ये एक्स ए 1, यहां पे एक्स बी 1, ये पी नॉट बी, ये रॉल्स लॉ का ग्राफ था। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर से जाता है, ये हो जाता है। जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, इनका ये इंट्रैक्शन वीक होती है, वीक इंट्रैक्शन, ये स्ट्रांग होती हैं। तो वीक इंट्रैक्शन से प्रेशर ज्यादा बन जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा होता है। तो एक तो आपने पॉजिटिव डेविएशन का डेफिनेशन आएगा तो आपने बोलना है कि जी ये होता है जी ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। दूसरा आप लिखोगे पी ए का प्रेशर पहले वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वीक इंट्रैक्शन होगी, वेपर ज्यादा बन रहे तो वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट हो रहा है। दूसरा ये लिखना आपने। तीसरा आपने क्या लिखना है? डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। हीट एंथैल्पी चेंज वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, और मिक्सिंग भी इसमें 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव डेल्टा एच मिक्सिंग वगैरह भी। एग्जाम्पल, अगर पांचवा पॉइंट एग्जाम्पल लिखोगे, इथाइल अल्कोहल
एंड वाटर, ये इसका एग्जाम्पल है। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल लिखना, सीधी सी बात है, बस 5 पॉइंट लिखने, आपका पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और एग्जाम्पल हमारे पास एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, CH3COCH3 कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है, राइट। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखोगे उतना बेनिफिट हो, एनसीईआरटी में देखें, राइट। CCl4 एंड बेंजीन, ये राइट इंट्रैक्शंस हैं। तो ये आपको पॉजिटिव डेविएशन के बारे में याद रखना है। अब आपसे बोलेगा भाई नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताओ, तो नेगेटिव डेविएशन में कहानी यहां पे आ जाएगी। नेगेटिव डेविएशन में यहां लिख देता हूं। पहली बात क्या बोलेंगे, ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन वीक होती है ए बी के इंट्रैक्शन से, राइट। दूसरा, जो प्रेशर होता है वो कम होता है इंडिविजुअल प्रेशर से, राइट। तीसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 होती है। अच्छा, बोथ केसेस में एक बात कॉमन है, 2 बातें कॉमन है, वो बताता हूं भी, राइट। राइट, कॉमन बात क्या है इन दोनों में, ये रेड से लिख देता हूं। कॉमन बात जो है, कॉमन दोनों में सेम है, डेल्टा जी लेस देन 0 रहेगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड गिव फ्री एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन 0। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जांपल होता है, राइट, स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल होता है। अच्छा, एक इसमें आपने ग्राफ भी याद रखना है, इसका ग्राफ को भी एक पॉइंट ले लो, 6वां पॉइंट आप ग्राफ बना लेना, राइट। और इसका एक पॉइंट ग्राफ कैसा होगा इसका, ये है, पहले आपने रॉल्स लॉ का ग्राफ बनाना है, मेक श्योर मेंशन जरूर करना है क्या क्या चीजें क्या हैं, राइट। इसका ग्राफ जो जाएगा वो नीचे से जाता है, टोटल भी नीचे से जाता है। ये नेगेटिव डेविएशन का आपको ग्राफ याद रखना है, ठीक है। 5 पॉइंट ये हो गए। 6वां पॉइंट इसके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जो इंट्रैक्शन पहले थी वो वीक थी, बाद वाली इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका HNO3 एंड वाटर, ये जो बन जाते हैं यहां पे वीक इंट्रैक्शंस हैं, और जब ये बनता है तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हो जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होएगी पर वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट। वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। और एग्जांपल है मेरे पास क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये इसमें CO और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, राइट। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में। दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल हो रहा है एसिटिक एसिड और पिरिडिन, एसिटिक एसिड पिरिडिन, ये एग्जांपल आप याद रख लीजिए, हमारा जो होने वाला है नेगेटिव, राइट। और वॉल्यूम का भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, वाई आपसे बोले डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से बड़ी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा वेपर बन रहे, ज्यादा प्रेशर होगा और ज्यादा जगह चाहिए तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही ना, ज्यादा जगह चाहिए ना, प्रेशर ज्यादा वेपर बन रहे तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, इसलिए वॉल्यूम बढ़ गया, तो जगह भी ज्यादा चाहिए इसलिए वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ प्रेशर कम हो गया, घट गया, इसलिए वॉल्यूम भी कम हो गया। अगर रॉल्स लॉ में इक्वल टू होता है, याद रखना रॉल्स लॉ में ये इक्वल टू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में ये होता है, रॉल्स लॉ में इक्वल टू होता है। ये नेगेटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन, और कॉमन डाटा जो ऊपर मैंने लिखा, दैट वाज द आंसर। और क्या पूछा उसने, हाउ इज डेल्टा रेटेड, ये सारा मैंने आपको बता दिया।